हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य अध्ययन में ये जो सीरीज है झारखंड हिस्ट्री का है। इसमें अभी हम लोग झारखंड हिस्ट्री में झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश पढ़ रहे हैं। देखिए, इसमें समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और ये क्षेत्रीय राजवंश को पढ़ने के दौरान बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर भी हो जा रहे हैं। जैसे कि आज मैं जो बताने वाला हूँ आपको, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सिंह वंश। सिंह वंश तो सिंह वंश अब हम लोग जो पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ देखिए, आप लोगों को पढ़ना है, आंदोलन पढ़ना है अभी, ठीक है, विद्रोह पढ़ना है। तो इन सब का जो बेस है वो यहीं से स्टार्ट होता है। अगर आपने इसे सही से पढ़ लिया तो आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो इसलिए मैं इसमें समय ले रहा हूँ और हर क्लास तो 30 से 40 मिनट का हो ही जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा अभी तक? हम लोगों ने पढ़ा था मुंडा वंश के बारे में, फिर हम लोगों ने पढ़ा नागवंश के बारे में। ओके, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रक्सेल के बारे में, पलामू का रक्सेल वंश। फिर हम लोगों ने पढ़ा चेरो वंश। तो ये 4 वंश हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंह वंश। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंह वंश। ये जो क्लास नोट्स है आपको पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाएगा। ओके, आप इस नोट्स को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान से बस सुनते चले जाइए। आपका जो सिलेबस है झारखंड का वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आप आसानी से टिक करेंगे। मैं जो ये लेकर चल रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ओके, और मुझे समय मिल नहीं रहा है बाकी के टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए झारखंड का, वो भी मैं स्टार्ट कर दूंगा 1-2 दिन में। तो वो जब स्टार्ट हो जाएगा और जो झारखंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो चलाया जा रहा है, तो ये सब कंबाइन करके आप जब पढ़ेंगे एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंह वंश। तो सिंह वंश जो है, सिंह वंश, सिंह वंश ये जो है सिंहभूम का जो क्षेत्र है, सिंहभूम का जो क्षेत्र है ये इस क्षेत्र में शासन करता है। ओके, अब इसके बारे में कुछ बेसिक मैं बता दूं। इसका जो बैकग्राउंड है इसको आप समझिए कि इसकी जो जानकारी मिलती है, सिंह वंश की जो जानकारी मिलती है, जो जानकारी मिलती है, तो जानकारी का स्रोत क्या है? तो जानकारी का जो स्रोत है वो है वंश प्रभा। वंश प्रभा, वंश प्रभा क्या है? सिंह वंश का ये पारिवारिक इतिहास, पारिवारिक ग्रंथ है वंश प्रभा। तो यहीं से इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर देखिए 2 मत हैं, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। पहला जो मत है, पहला जो मत है वो बहुत सारे इतिहासकारों का है और उसमें ये माना जाता है कि ये जो सिंह वंश हैं, ये जो सिंह वंश हैं, ये राजस्थान के राठौर, राजस्थान के राजपूत, राजपूत के वंशज हैं और राजस्थान से ये इस क्षेत्र में आए थे। और जब यहाँ पर ये आए तो यहाँ पर पहले से कुछ जनजातियां रह रही थी। उनको जो है उन पर हावी होके वो उनको वहां से हटाते हैं और इस क्षेत्र में अधिकार कर लेते हैं। सिंह वंश की ये जो है बैकग्राउंड है। जब यहाँ पर ये आते हैं सिंह भूम के क्षेत्र में तो फिर ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। पहला ब्रांच जो है, इसकी स्थापना, इसकी स्थापना काशीनाथ, काशीनाथ सिंह के द्वारा की जाती है। फिर कुछ समय बाद जो है, कुछ समय बाद ये जो है दर्प नारायण सिंह, दर्प नारायण सिंह, इसके द्वारा दूसरी शाखा की स्थापना की जाती है। ये पहली शाखा, दूसरी शाखा का मतलब क्या है? देखिए, काशीनाथ सिंह जो है ये एक वंशज से चले आ रहे हैं। इसमें जो शासन किया जा रहा है ये एक वंशज के हैं। ओके, अब होता ये है कि दर्प नारायण सिंह जो है ये इसके वंशज में दूसरा कोई, इसी के वंशज में वैसा जो कि जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, इसका बेटा आया, फिर इसका बेटा आया, इस तरह से राज्य कर रहा है। अब एक समय आता है अचानक से जो पहले वाला का बेटा था ये राज्य करने लगता है, फिर यहीं से दूसरी शाखा की स्थापना हो जाती है। ओके, तो ये एक हो गया। तो ये एक पहला मत है। दूसरा मत यहाँ पर ये है, दूसरा मत यहाँ पर ये है, दूसरा मत कि जो हो जनजाति हैं, जो हो जनजाति के लोग हैं, हो जनजाति के जो लोग हैं
हो जनजाति और कोल जनजाति, ठीक है, हो और कोल। तो इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार क्या है कि इनके जो कुल देवता हैं, इनके जो कुल देवता है सिंहबोंगा, ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा है सिंहवंश। इन्हीं के नाम पर इस सिंहवंश नहीं सिंहभूम, है ना, सिंहवंश नहीं सिंहभूम, सिंहभूम। ओके। तो हो जनजाति का कहना है कि हमारे जो कुल देवता हैं सिंहबोंगा, उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम सिंहभूम पड़ा है, ना कि सिंहवंश के रहने के कारण इस स्थान का नाम सिंहभूम पड़ा है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को आप याद रखेंगे, क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है कि सिंहभूम तो सिंहवंश का है, तो फिर हो जनजाति कहाँ से आ गया। तो ये दोनों को साथ में लेके चलना है। ओके। अगर आप इसकी देखेंगे, इसको देखेंगे वंश प्रभा को, तो वंश प्रभा के अनुसार क्या है कि सिंहभूम का जो क्षेत्र है, सिंहभूम का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो सिंह वंश के लोग थे, ये 7वीं सदी में, ये 7वीं सदी में यहाँ पर आते हैं। 7वीं से 8वीं सदी में इनका आगमन होता है, और ऐसा माना जाता है कि 693 ईस्वी में इनका आगमन होता है। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं पहली शाखा दूसरी शाखा। पहली शाखा क्या है सिंहवंश की, और दूसरी शाखा क्या है, इसको देखिए। पहली शाखा, पहली शाखा ये है क्या, देखिए पहली शाखा जो है सबसे स्टार्टिंग में, ये पहली शाखा की ही स्थापना की गई थी, और इसकी जो स्थापना की गई थी, इस शाखा की स्थापना जो की गई थी, इसके स्थापक कौन थे, इसके या फिर संस्थापक आप कह लीजिए, इसके संस्थापक थे काशीनाथ सिंह। ये नाम याद कर लेना है, काशीनाथ सिंह, ठीक है। देखिए अभी तक तो ये पहली शाखा नहीं है, लेकिन चूंकि बाद में दूसरी शाखा मतलब दूसरे वंशज जो है उस वो शासन करने लगते हैं, इसलिए पहली शाखा और दूसरी शाखा का नाम दिया जाता है। तो पहली शाखा की स्थापना जो है, संस्थापक जो है वो काशीनाथ सिंह है, और काशीनाथ सिंह ने ही पोड़हाट राज्य की स्थापना की थी। बाद में यही चलकर जो है उभर कर आता है, अंग्रेजों के समय पोड़हाट राज्य की स्थापना की थी। ओके। अब यहाँ पर देखिए, जब ये आते हैं सिंहभूम के क्षेत्र में, ये जब सिंहभूम के क्षेत्र में आते हैं, सिंहभूम के क्षेत्र में जब ये आते हैं, तो इस क्षेत्र में पहले से सरक जाति, सरक जनजाति और भूया जनजाति, भूया जनजाति, तो ये दो लोग जो हैं बहुतायत में इस क्षेत्र में रह रहे होते हैं। अब यहाँ पर जब सिंहवंश के लोग आते हैं तो इस पर हावी हो जाते हैं। ओके, इस क्षेत्र में अधिकार कर लेते हैं, और बाद में सरक जनजाति और भूया जनजाति को ये जगह छोड़कर जाना पड़ता है। सरक के बारे में मैंने पढ़ाया था बिल्कुल स्टार्टिंग का चैप्टर, जब हिस्ट्री में मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने बताया था जैन धर्म जब बौद्ध धर्म पढ़ाया जा रहा था उस समय, कि सिंहवंश में सबसे पहले सरक जाति के लोग रहते, और ये जो सरक है और कुछ नहीं, श्रावक, श्रावक का अपभ्रंश रूप है। ओके, जो घर में रहकर ही जैन धर्म को मानते हैं, उसी को बोला जाता है श्रावक, उसी का अपभ्रंश रूप है सरक। कैसे ये आया था ये मैंने बताया था, ये नाम कैसे आया था सो। ओके, तो ये लोगों को इस क्षेत्र को छोड़ना पड़ता है, और फिर इस क्षेत्र में जो है सिंहवंश रहने लगते हैं, सिंहवंश के लोग रहने लगते हैं, और सिंहवंश की स्थापना हो जाती है। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि इस समय, ये जिस समय की बात हो रही है, तो इस समय क्या है कि नागवंश का शासन ऑलरेडी स्थापित हो चुका था। नागवंश का जो शासन है, नागवंश का जो शासन है वो ऑलरेडी स्थापित था, बहुत सारे शासक थे और इंपॉर्टेंट राजा हुए थे उस समय, तो नागवंश के अधीन ही ये लोग काम कर रहे थे, नागवंश के ये अधीन ही काम कर रहे थे। लेकिन बाद में ये जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं, और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शासन करते हैं, राजा के रूप में शासन करते हैं। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे कि पहली शाखा जब सिंहभूम के क्षेत्र में सिंहवंश के लोग आते हैं, तो सरक भूया जनजाति के लोग यहाँ पर रह रहे होते हैं, उनको यहाँ से हटाया जाता है, ये इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं, और यहाँ पर सिंहवंश की स्थापना होती है। पहली शाखा की स्थापना की जाती है काशीनाथ सिंह के द्वारा, ठीक है, जो पोड़हाट राज्य की स्थापना करते हैं। इस समय नागवंश के शासक रह रहे होते हैं, उनका शासन चल रहा होता है। तो स्टार्टिंग में चूंकि ये बाहर से आए हैं, नागवंश पहले से है, तो स्टार्टिंग में ये नागवंश के अधीन ही काम करते हैं, लेकिन बाद में ये खुद को स्वतंत्र घोषित करके शासन करने लगते हैं।
ओके, यहां तक आप समझ गए। अब इसके बाद है दूसरी शाखा, इसके बाद है दूसरी शाखा, सबसे ज्यादा यही पढ़ना है, दूसरी शाखा। तो दूसरी शाखा में क्या है कि सिंहवंश की जो दूसरी शाखा है, सिंहवंश की जो दूसरी शाखा है, इसकी स्थापना 1205 ईस्वी में की गई, 1205 ईस्वी में की गई। और किसके द्वारा की गई? दर्प नारायण सिंह, दर्प नारायण सिंह, ठीक है, दर्प नारायण सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अब यहां पर देखिए, दर्प नारायण सिंह ये राजा बनते हैं। अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे आपको, बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे आपको, क्योंकि बहुत सारे नाम एक जैसे लगेंगे। ओके, लेकिन आप ध्यान से सुनते चले जाइए, क्योंकि हम लोग अब देखने वाले हैं इसको पढ़ने के दौरान कि किस तरह से अंग्रेजों का यहाँ पर प्रवेश होता है। आप लोगों ने पढ़ा है ना कि 1767 में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले झारखंड में सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये आपको अभी समझने को मिलेगा। देखिए, दर्प नारायण सिंह के बाद जो राजा बनते हैं उनका नाम है युधिष्ठिर। उनका क्या नाम है? युधिष्ठिर, ठीक है। युधिष्ठिर के बाद इसका जो पुत्र है ये है काशीराम सिंह, काशीराम सिंह, ये राजा बनता है काशीराम सिंह। अब काशीराम सिंह जो है, काशीराम सिंह, देखिए, जो पहली शाखा की स्थापना की गई थी, काशीनाथ सिंह नाम था, काशीराम नहीं था, काशीनाथ सिंह। तो काशीनाथ सिंह ने पुढ़ाट राज्य की स्थापना की थी। जब काशीराम सिंह राजा बनते हैं तो ये जो पुढ़ाट राज्य है, ये जो पुढ़ाट राज्य है, पुढ़ाट राज्य जो है, इसको राजधानी बनाया जाता है, इसको जो है राजधानी बनाया जाता है सिंह वंश का, ठीक है। काशीराम सिंह, कंफ्यूज नहीं करना, काशीराम अलग है, काशीनाथ अलग है। काशीराम दूसरी शाखा का है, काशीनाथ पहली शाखा का है, लेकिन पुढ़ाट की स्थापना काशीनाथ सिंह ने की है। ओके, अब इसके बाद जो है काशीराम सिंह के बाद, काशीराम सिंह के बाद आते हैं अच्युत सिंह। ओके, और ये जो है, इसमें ये याद रखना है कि पौरी देवी जो है, इनके जो कुल देवी हैं पौरी देवी, क्या नाम है? पौरी देवी, ठीक है। तो पौरी देवी को कुल देवी के रूप में यह स्थापित किया गया इस समय, बस यहां पर ये याद रखना है। ओके, उसके बाद त्रिलोचन सिंह बनते हैं। फिर कौन बनते हैं राजा? फिर बनते हैं त्रिलोचन सिंह, फिर बनते हैं त्रिलोचन सिंह। त्रिलोचन सिंह के बाद जो अगले राजा बनते हैं उसका नाम है अर्जुन सिंह। क्या नाम है? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह बहुत जगह देखने को मिलेगा, जगन्नाथ सिंह बहुत जगह देखने को मिलेगा, इसलिए आप ध्यान से सुनते चले जाइए। तो अर्जुन सिंह के समय क्या है, देखिए, अर्जुन सिंह जब राजा बने थे त्रिलोचन सिंह के बाद, तो ये जो है अर्जुन सिंह, ये वाराणसी गए थे, ठीक है। ये जो है वाराणसी गए थे, मतलब बनारस गए थे अपने कुछ अनुयायियों के साथ। और जब ये तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे, जब ये तीर्थ यात्रा से वापस अपने क्षेत्र में लौट रहे थे, तो फिर मुस्लिम शासकों ने इसको जो है बंधक बना लिया अर्जुन सिंह को, और फिर कहाँ ले गए? इसको ले गए कटक। कहाँ ले गए? कटक। लेकिन फिर बाद में इनको छोड़ के वापस सिंहभूम के क्षेत्र में भेज दिया गया। तो ये एक छोटा सा आपको याद रख लेना है कि किसको जो है मुस्लिम शासकों के द्वारा कैद कर लिया गया था, तो अर्जुन सिंह, जो कि दूसरी शाखा का राजा है सिंह वंश का। कब? जब ये वाराणसी जा रहा था, ठीक है। तो यहां पर ये आपको याद कर लेना है। अर्जुन सिंह के बाद, अर्जुन सिंह के बाद जो राजा बनता है, अर्जुन सिंह के बाद जो राजा बनता है, ये है जगन्नाथ सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए जहां पर इंपॉर्टेंट है वो मैं ये साइड में बोलता चला जा रहा हूं। बाकी आप नाम याद नहीं भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां पर कुछ फैक्ट्स बताए जा रहे हैं तो आप वो नाम याद रखेंगे। जगन्नाथ सिंह, जगन्नाथ सिंह, इसको बोला जाता है जगन्नाथ सिंह द्वितीय, ठीक है। तो जगन्नाथ सिंह द्वितीय या फिर सिंपली जगन्नाथ सिंह, ये जो है 13वां राजा है, ये 13वां राजा है, ठीक है। अब ये क्या है, इसके बारे में क्या याद रखना है कि ये इतना क्रूर, निर्दयी, विलासी था, क्रूर था, निर्दयी कह लीजिए, ओके, विलासी भी था। इसके अत्याचार से उस समय जो इस जगह पर जनजाति खासकर जो रह रहे थे, वैसे तो बहुत सारी जनजाति, भूया जनजाति, ये वापस जो है उस क्षेत्र को छोड़कर चले गए थे,
लेकिन बहुत सारी जनजातियां अभी भी थी। तो उसमें से भूया जनजाति जो है, इस पर काफी अत्याचार किया जा रहा था, और अत्याचार से ये परेशान होकर, ये क्या हुआ, अत्याचार से परेशान होकर इन्होंने विद्रोह किया था। इन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। किसके समय भूया जनजाति ने विद्रोह किया था सिंह वंश में? तो जगन्नाथ सिंह द्वितीय, जो कि 13वां राजा था। ओके, ये एक फैक्ट हो गया इसके बारे में। ओके, ये हो गया एक फैक्ट इसके बारे में। एक हो गया अर्जुन सिंह के बारे में। अब इस तरह से बहुत सारे एक से एक राजा चलते आए। जैसे कि इसके बाद जो आए उसका नाम है महिपाल सिंह। ओके, क्या नाम है? महिपाल सिंह नाम है। महिपाल सिंह के बाद आता है फिर से काशी राम सिंह। नाम रिपीटेशन होगा क्योंकि एक ही नाम से 2-3 राजा हुए हैं। काशी राम सिंह। काशी राम सिंह के बाद आए छत्रपति सिंह। छत्रपति सिंह। ओके, छत्रपति सिंह के बाद आए अर्जुन सिंह। अब यहां पर फिर से एक अर्जुन सिंह आपको देखने को मिल रहा है। अर्जुन सिंह के बाद आए जगन्नाथ सिंह। देखिए फिर से एक जगन्नाथ सिंह देखने को मिला। ओके, तो उतना कंफ्यूजन नहीं करना है, बस जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं आप उस फैक्ट को याद कर लीजिए कि कौन से राजा से जुड़ा हुआ कौन सा फैक्ट है। अब यहां से देखिए जगन्नाथ सिंह, यहां से मैं बता रहा हूं जगन्नाथ सिंह। जगन्नाथ सिंह कैसे आए समझ गए आप? अब जगन्नाथ सिंह जो है, जगन्नाथ सिंह जो है, जगन्नाथ सिंह, इनके 2 बेटे हैं, ठीक है। इनके 2 बेटे हैं। एक है पुरुषोत्तम सिंह, इसको आप समझिए। एक है पुरुषोत्तम सिंह और दूसरे बेटे का नाम है विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, अब कुछ लग रहा होगा कि हाँ सुना सुना लग रहा है। विक्रम सिंह, ठीक है। पुरुषोत्तम सिंह, विक्रम सिंह। ओके, जब पुरुषोत्तम सिंह की मृत्यु हुई थी, जब पुरुषोत्तम सिंह की मृत्यु हुई थी, तो इस समय जो रानी थी वो गर्भवती थी, पेट से थी, ठीक है। तो बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे का नाम है अर्जुन सिंह। उस बच्चे का नाम है अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह द्वितीय भी इसको बोला जाता है। ओके, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, वो फोन आ गया था, मैंने पॉज किया था। तो पुरुषोत्तम सिंह जो है, देखिए जगन्नाथ सिंह के 2 बेटे पुरुषोत्तम सिंह और विक्रम सिंह। पुरुषोत्तम सिंह की जब मृत्यु होती है उस समय रानी गर्भवती होती है और जो बच्चे का जन्म होता है उसका नाम है अर्जुन सिंह द्वितीय। ओके, अब यहां पर देखिए अर्जुन सिंह द्वितीय के पिता तो नहीं है, तो इनका जो पालन पोषण किया जाता है, इनका जो पालन पोषण किया जाता है, इनके जो चाचा हैं, चाचा कौन होंगे? विक्रम सिंह, ये, ठीक है। तो चाचा विक्रम सिंह के द्वारा जो है इनका पालन पोषण किया जाता है। अब क्या है कि इनको जागीर में जो है, चूंकि ये जो है एक राजा के बेटे हैं, तो अर्जुन सिंह द्वितीय को जो है सिंहभूम पीर, वैसे तो बहुत सारी संपत्ति इनको मिलता है, तो इसमें से एक है सिंहभूम पीर, ठीक है। सिंहभूम पीर जो है ये इनको जागीर के रूप में मिलता है। ये सिंहभूम पीर जो है, देखिए सिंहभूम पीर जो है इसके नॉर्थ में संजय नदी है, इसके नॉर्थ में संजय नदी है और इसके साउथ में जो है खरकई नदी है। इसके साउथ में खरकई नदी है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, आप समझते चलिए। संजय नदी नॉर्थ में है, खरकई नदी साउथ में है। ओके, ये सिंहभूम पीर जो है अभी ये किसके पास है? अर्जुन सिंह द्वितीय। लेकिन विक्रम सिंह जो कि इसके चाचा हैं, लालन पोषण करते हैं अर्जुन सिंह द्वितीय के, चूंकि इनके पिता नहीं है, तो जब ये बड़े होते हैं तो ये जो सिंहभूम है, सिंहभूम पीर जो है, ये इसमें जो है बहुत सारे गांव होते हैं। इस सिंहभूम पीर में 12 गांव इसमें शामिल है। ओके, तो ये जो सिंहभूम पीर है ये दे देते हैं विक्रम सिंह को। ओके, विक्रम सिंह को ये सिंहभूम पीर दे दिया जाता है। ओके, अब यहां पर देखिए विक्रम सिंह को मिल गया सिंहभूम पीर, विक्रम सिंह को मिल गया सिंहभूम पीर। अब इसको मिलाकर इसका ये विस्तार करते हैं, ठीक है। विस्तार करके एक नए राज्य की स्थापना करते हैं और उस राज्य का नाम होता है, उस राज्य का नाम क्या होता है? सरायकेला। उस राज्य का नाम क्या होता है? सरायकेला। आपने पढ़ा है ना कि 2 रियासतें थी झारखंड में, सरायकेला और खरसावां। उसमें से सरायकेला किस तरह से बना ये आप समझ गए। ओके, सरायकेला मतलब सरायकेला की जो सरायकेला की स्थापना है ये किसने किया?
विक्रम सिंह ने किया। अब आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सरायकेला की स्थापना की जाती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि इस तरह से खरसावां जो पहले से ही स्थापित हो चुका था, खरसावां को भी अपने कब्जे में ले लिया जाता है। ओके, अब ये फिर आगे बढ़ता रहता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पुरुषोत्तम सिंह विक्रम सिंह, ठीक है। तो पुरुषोत्तम सिंह विक्रम सिंह जो है ये दो पार्ट में एक तरह से बटे हुए हैं। ये क्या है, एक तरह से दो पार्ट में बटे हुए हैं। पोड़हाट राज्य की जब स्थापना की गई थी, यहाँ पर देखिए पोड़हाट पोड़हाट राज्य की जब स्थापना की गई थी, किसने किया था? काशीनाथ ने किया था, ठीक है, काशीनाथ ने किया था। लेकिन धीरे धीरे चूंकि ये जो सिंह वंश है दो पार्ट में बढ़ जाता है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, पहली शाखा दूसरी शाखा, तो अब क्या है कि ये कमजोर होने लगता है। ये जो है कमजोर होने लगता है क्योंकि दो तरह से शासन इसमें हो रहे हैं। तो इस क्षेत्र में सिंह वंश की शक्ति जो है वो कमजोर होने लगती है। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? पुरुषोत्तम सिंह, ओके। इसके बाद जो है अर्जुन सिंह, और इसके बाद फिर बनते हैं अमर सिंह, ठीक है। इसके बाद बनते हैं अमर सिंह, और इसके बाद आता है जगन्नाथ सिंह। फिर से बहुत सारे हो गए ना। जगन्नाथ सिंह ये चौथा है, जगन्नाथ सिंह। तो ये जो है जगन्नाथ सिंह फोर्थ। तो इसमें क्या है कि इनके समय में क्या है कि प्रभाव काफी कम हो गया था। यहाँ तक आते आते सिंहवंश का प्रभाव जो है इस क्षेत्र में काफी कम हो गया था, ठीक है। अब ये लोग क्या करते थे कि जनजाति जो हुआ करते थे उन पर शोषण करते थे। तो उस समय इस क्षेत्र में अब एक बहुत ही बड़ा पॉइंट आने वाला है, हो और कोल जनजाति, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हो और भूइयां जनजाति के बहुत सारे लोग चले गए थे, लेकिन फिर भी कुछ थे, फिर धीरे धीरे वो वापस आने लगते हैं। अब एक समय आता है कि हो और कोल जनजाति ये मौका की तलाश में होते हैं, और ये समय जगन्नाथ सिंह चतुर्थ जब ये शासक होते हैं तो सिंह वंश की पकड़ काफी कमजोर हो जाती है इन पर भी और इस क्षेत्र में भी। तो मौका देखकर हो और कोल जनजाति जो है ये विरोध करना शुरू कर देते हैं, ये जो है विद्रोह कर देते हैं इनके खिलाफ। ओके, अब जब ये विद्रोह कर देते हैं, ये है कमजोर, जगन्नाथ सिंह है कमजोर। अब ये क्या करता है कि जो नागवंश है, नागवंश के जो राजा हैं, नागवंश के राजा, इनका नाम है दर्पनाथ शाही। तो इनसे मदद मांगा जाता है, ठीक है। दर्पनाथ शाही बोलते हैं ठीक है मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। ये आते हैं तो जगन्नाथ सिंह और दर्पनाथ सिंह की संयुक्त सेना जो है ये इस पर आक्रमण करती है। किस पर? हो और कोल जनजाति पर। लेकिन फिर भी हो जनजाति जो है इसको हरा देता है, मतलब संयुक्त सेना, इन दोनों की संयुक्त सेना पर ये जो है हावी हो जाते हैं। अब ये हार गया। अब जगन्नाथ सिंह क्या करेगा? तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन है झारखंड के क्षेत्र के आसपास लगभग हो चुका था, ठीक है, लगभग हो चुका था, ऑफिशियली एंट्री नहीं हुआ था। अब जगन्नाथ सिंह क्या करता है कि मजबूरन इनको अंग्रेजों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। जब ये देखता है कि मेरे हाथ से ये काफी दूर निकल जा रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो फिर फाइनली ये जो है अंग्रेजों से मदद मांगता है। ओके, और जब ये अंग्रेजों से मदद मांगता है तो इस कारण इस एरिया में, सिंहभूम के क्षेत्र में 1767 में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश होता है, अंग्रेजों का प्रवेश होता है। अब समझ गए? अब सिर्फ ये याद नहीं रखना है कि अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम में 1767 में हुआ था, कैसे हुआ था ये भी आपको अब याद रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब यहां पर इनका प्रवेश हो गया। अब क्या है कि अंग्रेज जो हैं, ठीक है, अंग्रेज अब यहां पर एंटर कर चुके हैं, अंग्रेज जो है यहाँ पर प्रवेश कर चुके हैं। तो अंग्रेज यहाँ पर अब प्रवेश कर चुके हैं। अब ये तो आप जानते हैं कि ये अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो बहुत सारे उद्देश्य को लेकर ही मदद कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ये हावी होने लगते हैं, धीरे धीरे ये हावी होने लगते हैं। ओके, समय बीतता चला जाता है। उस समय सिंहभूम का जो राज्य है इसमें 3 जो राज्य हैं उभर कर आए थे बड़े बड़े। एक है ढालभूम, ओके, दूसरा है पोरहाट और तीसरा है कोल्हान। तो ये 3 बड़े बड़े राज्य उभर कर आए थे सिंहभूम में, ढालभूम, पोरहाट
और कोल्हान, ठीक है। तो इन तीनों को अब पढ़ना है। तो मैं जो ढालबुम के बारे में मैं बता दे रहा हूँ अभी। ढालबुम देखिए, तो ढालबुम में क्या है कि ये जो है सिंहभूम के जो ढालबुम के क्षेत्र में ढाल वंश ने अपना शासन स्थापित किया। और ऐसा माना जाता है कि ये जो ढाल वंश थे, ये धोबी जनजाति के थे। ये धोबी जनजाति के थे ढाल वंश, ठीक है। और अगर बैंगलर एक व्यक्ति हुए, इतिहासकार हुए, ठीक है। बैंगलर, अगर इनकी बात देखी जाए, बैंगलर, तो इनके अनुसार क्या है कि जो ढाल राजा हैं, ढाल राजा ने ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह किया था, ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह किया था। और फिर यहाँ जो इनके फिर वंशज होते हैं, जो बालक होते हैं, वो इस क्षेत्र में राज्य करते हैं और फिर ढालभूम की स्थापना करते हैं, ढालभूम की स्थापना करते हैं। ये रेफरेंस आप याद रखेंगे, बैंगलर, ओके। तो इस तरह से फिर ढालभूम की स्थापना होती है। अब क्या है, देखिए, ढालभूम राज्य की स्थापना हो गई है, ढालवंश है, यहाँ पर ढालवंश राज्य कर रहा है। तो अब अंग्रेज धीरे धीरे सभी क्षेत्र पे अपना कब्जा जमा रहा है, ओके। तो अब सवाल यहाँ पर आता है ढालभूम का। ढालभूम पर अंग्रेज कब्जा करना चाहता है, ढालभूम पर अंग्रेज जो है कब्जा करना चाहता है, ओके। अब क्या होता है कि इस पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने जिसे भेजा था, उसका नाम है कैप्टन फर्ग्यूसन। तो इसको यहाँ पर भेजा जाता है ताकि ढालभूम के क्षेत्र पर ये कब्जा कर सके। अब ये जाता है और इस क्षेत्र में सबसे पहले आता है झाड़ग्राम, ठीक है। तो झाड़ग्राम में ये इतना हिंसा फैलाता है आक्रमण करके कि इस पर तो कब्जा हो ही जाता है, यहाँ के जो राजा हैं उसकी तो हार हो ही जाती है, लेकिन इसके साथ साथ जो आसपास के एरिया हैं, वहाँ के लोग, वहाँ के जो शासक हैं, जमींदार हैं, वो भी जो है भयभीत हो जाते हैं, ओके। और अधीनता अंग्रेजों की स्वीकार लेते हैं। अब ये आगे बढ़ते हैं। जब ढालभूम के ये नज़दीक आते हैं, जब ये ढालभूम के नज़दीक आते हैं, तो ढालभूम के जो राजा थे उस समय, ढालभूम के जो राजा थे, इसको आत्मसमर्पण करने के लिए बोला जाता है, आत्मसमर्पण करने के लिए बोला जाता है, ओके। लेकिन ये नहीं करता है, ढालभूम का जो राजा है आत्मसमर्पण ये नहीं करता है, अंग्रेजों के सामने ये नहीं झुकता है। तो जब नहीं झुकेगा तो क्या होगा, युद्ध होगा। तो इनका युद्ध होता है, इनका जो है युद्ध होता है। कहाँ पर होता है इनका युद्ध, अंग्रेजों के बीच और ढालभूम के राजा के बीच, दोनों के बीच जो है घाटशिला में युद्ध होता है। और उस जगह का नाम है जामबनी, ठीक है, जामबनी इसका नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है युद्ध होता है। लेकिन देखिए, अंग्रेज इतने ताकतवर उस समय हो गए थे 1765 के बाद कि अब ये सभी पे हावी होने लगे थे, खासकर झारखंड के क्षेत्र में। तो यहाँ पर ये युद्ध जीत जाते हैं, ओके। अब जब राजा को लगता है कि ये हम पे हावी हो गया है, मैं हार चुका हूँ, अब ये यहाँ पर कब्जा करेगा, लोगों पे अत्याचार करेगा, तो ये क्या करता है कि अपनी महल को, अपना जो महल है ढालभूम का जो राजा है, इसका जो महल है, ये इसके कब्जे में ना आए, इसलिए महल के साथ इनकी जो संपत्ति है, इसको भी ये क्या करते हैं, जला देते हैं, इसको भी ये क्या करते हैं, जला देते हैं, आग लगा देते हैं। लेकिन अंग्रेज क्या करता है, इस जलती हुई महल पर कब्जा कर लेता है, ओके। तो ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, एक जलती हुई महल पर। तो इस तरह से ये एक घटना है, ओके। जलती हुई महल पर ये कब्जा कर लेता है। अब जब ये कब्जा कर लेता है, तो जिस राजा की बात हो रही है, 1768 में क्या होता है कि जो ये राजा है, राजा को तो बंदी बना लिया गया है, राजा को बंदी बना लिया गया, ठीक है, राजा को बंदी बना लिया गया। अब क्या है कि राजा को बंदी बना लिया गया। अब इसका जो भतीजा है, इसका नाम है जगन्नाथ ढाल, ठीक है। तो जगन्नाथ ढाल को अब ये राजा बना दिया जाता है, कहाँ का, ढालभूम का, ठीक है, ढालभूम का राजा बना दिया जाता है। अब क्या है कि समय बीतने के साथ साथ जगन्नाथ ढाल भी
अंग्रेजों का विद्रोह कर देता है। ओके, अंग्रेजों का विरोध कर देता है। इसी को बोलते हैं ढालभूम का विद्रोह, इसी को बोलते हैं ढालभूम का विद्रोह, जो कि 1768 में स्टार्ट हुआ था और 1777 तक चला था। तो इस तरह देखिए बेस आपका तैयार हो रहा है जो आंदोलन विद्रोह हुए हैं, और ऐसा नहीं कि इसी में कंप्लीट कर दिया जाएगा विद्रोह को, अलग से मैं विद्रोह के टॉपिक को पढ़ाऊंगा। तो इस समय क्या है कि ये विद्रोह स्टार्ट हो गया। अब जगन्नाथ ढाल जब विद्रोही हो गया तो फिर इसको किसी तरह से हटा दिया जाता है। ओके, वैसे स्टार्टिंग में लेफ्टिनेंट 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 रुक और चार्ल्स मॉर्गन इसको जो है यहाँ पर भेजा जाता है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी जगन्नाथ ढाल जो है इसको हटा दिया जाता है, और इसके जो भाई हैं, क्या नाम है, नीमू ढाल, क्या नाम है, नीमू ढाल, ठीक है, नीमू ढाल, इसको राजा बना दिया जाता है। अब जगन्नाथ ढाल बाहर चला जाता है, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानता, और 10 साल तक जो है, ये 10 वर्ष तक किसी तरह से वेट करता, मौके की तलाश में रहता है। फाइनली अंग्रेजों को जगन्नाथ ढाल को जो है राजा बनाना पड़ता है 10 साल के बाद। ओके, तो ये है क्या हो गया, ढालभूम की कहानी ना, ये ढालभूम की कहानी हो गई। ओके, तो इसी तरह से हम लोग कुछ पोरहाट के बारे में समझेंगे, कुछ कोल्हान के बारे में समझेंगे। इसमें 2 से 3 क्लास लग जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा ढालभूम के बारे में, और सिंहवंश का जो पहली शाखा दूसरी शाखा है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद ढालभूम के बारे में पढ़ा। फिर इसी तरह से हम लोग इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। धन्यवाद।